वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल धनु मिश्रा लेक्चर में आप सभी लोगों के स्वागत था। दोस्तों, रोजाना की तरह हम आप लोग के बीच कल हम बताए थे कि जो क्लास 10th और 12th के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, सब उनके लिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। और उन क्वेश्चनों से उन बच्चों का जो 5 नंबर 6 नंबर जो मार्क्स आते हैं वह नहीं कटेगा। वह हम बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके अपने यूट्यूब चैनल, आप लोग के यूट्यूब चैनल धनु मिश्रा लेक्चर पे लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसका अगर पार्ट में देखा जाए, हिस्सा फिजिक्स का हिस्सा कौन सा है, साइंस का हिस्सा कौन सा है, वह रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत यह चैप्टर आती है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है 10th 12th वाले बच्चों में। यह जो क्वेश्चन जो हम कराएंगे क्लास 10 12 साथ साथ एनडीए एयरफोर्स और जो आईआईटी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत लाभदायक है। जिस सब्जेक्ट में जिन एग्जाम में फिजिक्स आती है उनके लिए यह क्वेश्चन एकदम लाभदायक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंबवत मतलब परिपेंडिकुलर आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा क्या। अगर इंग्लिश में हम बताते ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन विल बी। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जैसे देखो जनाब बोल रहा है कि समतल दर्पण है। हम समतल दर्पण आपके सामने बता देते हैं। देखिए ये दर्पण है, समतल है, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर अभिलंबवत मतलब परिपेंडिकुलर इसे पर लंबवत पड़ रही है। अब पूछ रही है परावर्तन का कोण क्या होगा। तो दोस्तों परावर्तन का जो एंगल होगा, देखिए ये जो एंगल क्या है, समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर कोई रे ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो ये कौन सा है डिग्री। देखिए जो एंगल होता है 0 डिग्री 90 है, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और इधर जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पे फिर आ जाएगा 370 डिग्री। तो दर्पण पे रे पड़ रही है, रे है ऐसे पड़ रही है, तो रे पड़ रही है और पूछ रहा है जब अभिलंबवत अगर परिपेंडिकुलर इस पर परिपेंडिकुलर मतलब लंबवत आपतित हो रही है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसका दोस्तों 0 डिग्री होगा। आंसर इसका 0 डिग्री होगा, इसका 0 डिग्री होगा। समतल दर्पण इसी पर हम और बात कर लेते हैं। समतल दर्पण हमारा क्या होता है और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, और समतल दर्पण में क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है या वर्चुअल बनता है, वास्तविक बनता है। तो बात करेंगे इस पर। हम समतल का क्वेश्चन लेके आए, समतल पर पूरी की पूरी हम बात कर देंगे। दोस्तों समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो नॉर्मली हम लोग घर पे यूज करते हैं। जो हम लोग शीशा, जो हमारी बहनें जैसे हम ही लोग हैं, कांच का जो इस्तेमाल करके रोजाना कंघी करते हैं बाल को, वह हमारा समतल दर्पण होता है। तो बात करेंगे वह समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, और साथ साथ अब बात करना है कि समतल दर्पण का उपयोग भी बता दिया आप लोग को। तीसरी बात आप लोग के दिमाग में यह आ रहा होगा, सर जी जो समतल दर्पण जो होता है, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में
कोई रे जब जब रे आती है और रे ऑफ लाइट में प्रकाश का परावर्तन आप बताइए। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, रे ऑफ लाइट होता है, तो दोस्तों आपको बता दें रे ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन। भाई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है सर, समतल दर्पण पर कोई किरण जब आ रही, जैसे है अभिलंब, समतल दर्पण पे एक परिपेंडिकुलर, एक अभिलंब है, एक प्रकाश का किरण आ रही है, परावर्तित किरण आ रही है, परावर्तित किरण आ रही है, साथ साथ अपवर्तित हो जा रही है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इसमें पूछेगा दोस्तों, अगर बोलेगा कि सर ये बताइए, अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर कोई किरण अभिलंब परिपेंडिकुलर गिरती है, तो उस पर एंगल बताइए, कोण बताइए। तो दोस्तों उसका राइट आंसर 0 डिग्री होगा। राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आप लोगों के सामने वही क्वेश्चन। तो बात करते हैं इस पर, एक और क्वेश्चन पूछ देता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th में भी और 12th में भी। 10th और 12th में पूछता है प्रकाश का परावर्तन बताइए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, और अपवर्तन क्या, अपवर्तन पे भी बात करेंगे जो क्वेश्चन आएगा। तो पूछ दिया सर इसको क्या बोलते हैं सर कई लोग नहीं बताते होंगे, हम पूरी इनिशियल से फाइनल स्टेज में ले चलेंगे दोस्तों। देखो भाई, जब प्रकाश का जो ही रे आ रही है, तो यह रे इधर भी आ रही है, यह रे इधर भी आ रही है, जो इधर भी आ रही है। तो दोस्तों रे आती, जब इधर आती है तो कुछ रे हमारी अपवर्तित हो जाती हैं, कुछ रे अपवर्तित हो जाती हैं। इस फिनोमिना को डेट इज कॉल्ड, एक्सप्लेन किया जाए तो इस फिनोमिना को वी कैन एक्सप्लेन डेट प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट डिफाइंड डेट। तो दोस्तों अब बात एक और, इस पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सर जी यह बताइए प्रकाश का परावर्तन में किरण जो आ रही है, जो परावर्तित आ रही है, परावर्तित अपवर्तित जो किरण होते हैं उनका क्या होगा, बराबर होती है सर? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा सर इन सब के बीच में क्या बाबू, इन सब के बीच में आई रे बनती है, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित रे है, और परावर्तित रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अगर डिफाइन किया जाए सर जी, इंसिडेंट रे जो कोण आई और जो कोण आर होता है, सर पूछेगा क्वेश्चन बहुविकल्पी में, एक और क्वेश्चन पूछेगा बाबू, पूछेगा कि सर बताइए प्रकाश के परावर्तन में जो प्रकाश की किरण आ रही है, परिपेंडुलर किरण जो अभिलंब है, तल है, परावर्तित किरण आ रही है, अपवर्तित किरण, यह कोण क्या होते हैं सर? यह दोनों कोण बराबर होते हैं, यह प्रकाश की किरण का लाभ ही होता है, इसको लाभ ही डिफाइन करते हैं। पूछता है कि सर प्रकाश के परावर्तन में नियम होते हैं सर? हाँ, नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं बच्चा? 2 नियम होते हैं। कौन सर? सब प्रकाश का परावर्तन में 2 नियम, कौन सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आई और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो होते हैं बराबर होते हैं। दूसरा अगर डिफाइन किया जाए तो सर परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो परपेंडिकुलर जो अभिलंब है सर, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आशा है, विश्वास है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन अभी हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चन बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं, रुक जाइए बच्चों। एक बात और आपको इस क्वेश्चन पे और समझा देता हूँ। सर आपने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और उठ जाता है एग्जाम में, क्या बता दें आपको सर, जो यह समतल दर्पण में किरण अभिलंब आपतित हो रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, परावर्तन कोण होगी। सर परावर्तन कोण पूछ रहा है, एंगल इंसिडेंट वाला
इंसिडेंट एंगल पूछ रहे हैं, साथ साथ सर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। दोस्तों दोस्तों देखिए 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 देखिए, बताते हैं। ओ शाबाश जी, जैसे यह आपका क्या है, ये सर समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और जो आ रहा है परपेंडिकुलर अभी लंबवत ऐसे आ रहा है, लंबवत आ रही है, लंबवत आ रही है और लंबवत जा रही है, इनके बीच जो एंगल होगा, इनके बीच जो एंगल होगा सर जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। तो सर एक बात बताइए सर, जब परावर्तन, जब एंगल ऑफ आई जीरो होगा तो एंगल ऑफ आर भी जीरो होगा, एंगल ऑफ आर भी जीरो होगा। क्यों सर? सर आपने बताया अभी, प्रकाश के परावर्तन के नियम से अगर एंगल कोण आई और जो कोण आर है यह बराबर होते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट प्रकाश का परावर्तन कोई है जीरो है, तो सर प्रकाश का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है, जो परावर्तित किरण जो है, अगर वह जीरो है तो सर रिफ्लेक्टेड भी जीरो होगा। जब उसके परपेंडिकुलर आएगा तो आशा और विश्वास होगा कि आज का जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आशा और विश्वास करता हूँ अगर आप लोगों को अगला क्वेश्चन हम मैथ का लेके आएंगे, और मैथ में बहुत अच्छा तरीक़ा से लेके दिखा, वो मैथ जो क्लास 12 का होगा, क्लास 12 का मैथ होगा, और उसमें हम रिवीजन कराएंगे, लाइक दिस रिवीजन चलेगा। जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़िए, हम रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन में मार्क्स 1 नंबर ज़्यादा आएगा, 100 में 100 नंबर आएगा, 100 में 9 आप लोग को गारंटी देते हैं। तो दोस्तों आज से विदा लेते हैं, जय हिंद।